बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। असलम डाइड लिविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ RS 16,60,000। असलम वफ़ात कर गया है और उसने जो जायदाद छोड़ी है वो है 16,60,000। ही लेफ्ट 2 विडोज़ 2 सन्स एंड 1 डॉटर। उसने जो है उसकी 2 बेवा हैं, यानी कि 2 बीवियां थी जो अब उसके मरने के बाद बेवा हो चुकी हैं उसकी, और 2 बेटे हैं उसके और 1 बेटी है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच हेयर इफ़ द ब्यूरियल एक्सपेंसेस वर RS 60,000। आपने हर एक का हिस्सा बताना है उसकी जायदाद में से, और उसकी जो कफन दफन की रकम जो उस पर लगाई गई है वो है 60,000। अब क्या होता है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी जो टोटल जायदाद होती है उसमें से क्या करना होता है, हमने जो उसने किसी का कर्ज़ देना होता है हम वो दे देते हैं, और उसकी जो कफन दफन पे जो ख़र्चा आता है, जो जितने भी अखराजात होते हैं वो सब माइनस कर देते हैं उसमें से। फिर जो बाकी का हिस्सा बचता है उसकी जायदाद में से वो उसकी बीवी को, उसके बेटों को, उसकी बेटियों को, उसके माँ को, बाप को, सबको बराबर हिस्सा मिलता है। और जो हिस्सा दिया जाता है वो होता है इस्लाम के मुताबिक, यानी कि इस्लाम में अगर जितना हिस्सा बताया गया है उसी के मुताबिक हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो ठीक है, अब हमने क्या है, इसमें क्या है, 2 बेवा हैं उसकी। तो एक, अगर इस्लाम में बताया गया है कि जो बेवा होती है उसका बीवी का जो हिस्सा होता है वो 1/8 यानी कि 8वां हिस्सा दिया जाता है बेवा को। अब यहाँ पे क्या है, 2 बेवा हैं, तो 2 बेवा मतलब 1/8 में से दोनों को देना है हिस्सा। तो अब कैसे सॉल्व करना है मैं आपको करके बताती हूँ। तो स्टूडेंट हम पहले इसका डेटा बनाएंगे। ठीक है, डेटा में क्या लिखेंगे, जो उसकी टोटल प्रॉपर्टी है वो लिखेंगे। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है उसकी, 16,60,000। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, उसके जो फैमिली मेम्बर जो बचे हैं वो लिखना है कि उसकी 2 बेवा हैं। ही लेफ्ट 2 विडोज़, 2 सन, 1 डॉटर एंड 1 डॉटर। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या बताएंगे, जो उसके कफन दफन पे जो खर्चा यूज़ हुआ है, ब्यूरियल एक्सपेंसेस, $60,000। ठीक है, RS। अब क्या है, जो अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। ठीक है, शेयर ऑफ ईच हेयर जो हमने फाइंड करना है, ऑफ ईच हेयर। ठीक है, हर एक का जो हिस्सा है वो हमने फाइंड करना है। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको। डेटा के बाद इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में हमने फिर वही बताना है, हमने क्या करना है कि जो उसकी अमाउंट है टोटल, जो उसकी प्रॉपर्टी है उसमें से हमने माइनस करना है जो उसकी ब्यूरियल एक्सपेंसेस है। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी में से माइनस करेंगे हम, जो उसके कफन दफन पे जो खर्चा आया है उसको हमने माइनस कर देना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 16,60,000 क्या है, और उसमें से माइनस करना है 60,000 RS। इसके साथ भी लिख सकते हैं RS, क्योंकि ये प्राइस है ना, डॉलर नहीं है और कुछ नहीं है, रुपीज़ में है। ठीक है, तो अब हमने जब इसको माइनस कर देना है 16,60,000 में से 60,000, तो सिंपली आंसर क्या आएगा, 16 लाख। ठीक है, RS ये उसको माइनस करने के बाद आया। अब हमने क्या करना है, शेयर ऑफ 2 विडोज़ फाइंड करना है। क्या करना है, शेयर ऑफ 2 विडोज़।
तो कैसे करना है, हमने जैसे हम पहले करते आए हैं, हमने लिखना है बराबर, और कितना हिस्सा होता है एक बीवी का, एक बीवी का हिस्सा होता है 1/8। इस्लाम के मुताबिक हमने ये सॉल्व करने हैं ये सारे सवाल। तो हमारे मज़हब में क्या बताया गया है कि जो बेवा को हिस्सा दिया जाता है वो 1/8 हिस्सा दिया जाता है, यानी कि 8वां हिस्सा बीवी को मिलता है। अगर 2 बीवियाँ होंगी तो 8वें हिस्से के 2 हिस्से किए जाएंगे, फिर दोनों में तकसीम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1/8 लिखा, मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास जो वैल्यू बची है वो 16 लाख बच गया है, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो या इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, 16 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 लाख को इस तरीके से आ गया हमारे पास आंसर अपॉन 8। फिर हमने क्या करना है, इसको जब हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 8वां हिस्सा हमने मालूम करना है, तो जब हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 लाख। ठीक है, 2 लाख RS। ठीक है, फिर क्या है, फिर हमने क्या करना है, जो 2 बेवा है ना, उसकी 2 बीवियां हैं, तो अब ये तो एक हिस्सा है 8वां हिस्सा। अब अगर 3 बीवियां होती तो इसी हिस्से में से तीनों को देना होता 2 लाख में से। अब 2 बेवा हैं तो हमने दोनों को इस 2 लाख में से देना है, तो ये 2 लाख है, इसका तो सिंपल है, हाफ़ कर देंगे तो 1 लाख हो जाएगा। तो हर एक बेवा को जो कितना हिस्सा मिलेगा, सो ईच विडो रिसीव शेयर 1 लाख। ठीक है, सो ईच विडो रिसीव शेयर कितना आएगा, एक बेवा को 1 लाख, यानी कि जो उसका 8वां हिस्सा है उसमें से हमने दोनों बीवियों को तकसीम करना है। तो ये तो हो गया उसकी बेवा का हिस्सा, यानी कि एक बेवा को 1 लाख मिलेगा, और जो 2 बेवा हैं दोनों को 1-1 लाख यानी कि 2 लाख मिलेगा। ठीक है, अब हमने करना है कि उसके बेटे का हिस्सा मालूम करना है और उसकी बेटियों का हिस्सा मालूम करना है। तो स्टूडेंट आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रेज करने लगी हूँ, फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अमाउंट बची है वो कैसे हम मालूम करेंगे, अमाउंट लेफ्ट, यानी कि कितनी रकम बची है। अब हमने जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट उसमें से माइनस करना है जो विडोज़ का शेयर है। ठीक है, स्टूडेंट जल्दी में राइटिंग थोड़ी ऐसी आती है, मैं पढ़ के इसलिए लिखती हूँ ताकि आप समझ जाएं। ठीक है, तो अब क्या है, हमने जो टोटल उसकी अमाउंट थी वो 16 लाख थी, उसमें से माइनस करना है 2 लाख, जो यानी कि जो विडोज़ को हमने दिया है 2 लाख दिए हैं, उनका शेयर बना है 2 लाख, तो वो हमने माइनस करना है। तो उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी, कितनी अमाउंट बचेगी हमारे पास, 14 लाख। ठीक है, RS। अब हमने क्या करना है, उसकी बेटी का भी हिस्सा देना है और उसके बेटे को भी हिस्सा देना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट शेयर ऑफ डॉटर and then share of son to son। ठीक है, टू सन या फिर शेयर ऑफ सन, यानी कि कितने बेटे हैं उसके, 2, और बेटी कितनी है, 1। ठीक है, यानी कि 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, लेकिन एक बेटे का कितना हिस्सा बनता है, 2 हिस्से जाएंगे बेटे को, 1 हिस्सा जाएगा एक बेटी को। यानी कि हमने क्या करना है, टोटल जो शेयर बनते हैं वो शेयर ऑफ डॉटर, अभी आपको समझ आ जाएगा। तो क्या आएगा, वो बेटी का 1 हिस्सा होता है ना, तो 1 ही बेटी है, इसलिए हमने क्या करना है, 1 बेटी है उसको 1 हिस्सा देना है, यानी कि हर बेटी को 1 हिस्सा दिया जाता है, और बेटी भी 1 है, इसलिए हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 ही आ जाएगा।
अब है एक बेटे के 2 हिस्से होते हैं, शेयर ऑफ सन, यानी कि एक बेटे को जो हिस्सा दिया जाता है हमारे इस्लाम के मुताबिक 2 हिस्से दिए जाते हैं एक बेटी को, बेटी के मुकाबले में, ठीक है। तो बेटे के जो 2 हिस्से हैं, तो और बेटे कितने हैं, 2 हैं, तो इसलिए हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक बेटे के 2 हिस्से हैं उसको हम, और बेटे भी 2 हैं, तो इसलिए हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर 3 बेटे होते तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि तीनों को 2-2 हिस्से दिए जाते, इसलिए। अगर 4 बेटे होते तो हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते, इस तरीके से। जितनी ज़्यादा उसकी औलाद होगी तो जायदाद तो उतनी ही है ना, उसी को सब में तकसीम करना होता है। तो अब हम क्या करना है, सम हमने मालूम करनी है, सम ऑफ शेयर्स विल बी, कितना है, बेटी का 1 हिस्सा है और प्लस करना है, बेटों के 4 हिस्से हैं, 2 बेटों के, तो कितना है 4। इन दोनों को जब हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास आंसर आया 5। तो सम ऑफ रेशो क्या है, 5 है। फिर हमने क्या करना है, ईच डॉटर विल रिसीव, अब हमने हर बेटी को बताना है कि उसको कितना हिस्सा दिया जाएगा। ईच डॉटर विल रिसीव, कितना है, वो 5 है ना, इस हमने मालूम किया है, तो हमने 1/5 लिखा, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई करना, जो उसकी जो रकम बच गई थी बेवाओं को देने के बाद 14 लाख थी, इसे हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 28 लाख, 2,80,000, 2,80,000 RS, ठीक है। एक है ये, किसका है ये, ईच डॉटर का, हर बेटी का हिस्सा है, यानी कि अब है बेटे के 2 हिस्से होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ईच सन विल रिसीव, ईच सन विल रिसीव क्या है, हमने 2/5 को मल्टीप्लाई करना है इसी 14 लाख से, तो हमारे पास आंसर आएगा 5,60,000, 5,60,000 RS, ठीक है। अब हम इसको सही तरीके से लिख देते हैं, आंसर है शेयर ऑफ ईच विडो कितना है, 1 लाख, हर बेवा का हिस्सा, और शेयर ऑफ ईच डॉटर एक ही बेटी थी, कितना है उसका हिस्सा, 2,80,000। अब है शेयर ऑफ ईच सन, हर बेटे का हिस्सा, यानी कि एक बेटे का जो हिस्सा बनता है वो है 5,60,000, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना, खुद भी खुश रहा करें और सबको खुश रखा करें, ठीक है। मेहनत करेंगे, अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेगा। कीप इट अप, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बाय बाय।